हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व दी गई है? भैया किसको दी गई है? तो कृषि एवं सिंचाई को सर्वाधिक महत्व दी गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? वह राज्य है भैया बिहार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का अनुमोदन किया था? वह राज्य था भैया राज्य समिति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया था? यह नियम भैया जे.बी. से ने दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय झगड़ों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वह एजेंसी है भैया वित्त आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है भैया आयात और निर्यात का अनुपस्थित होना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने व वसूलने का अधिकार किसको है? यह अधिकार केवल भैया केंद्र सरकार को है वसूलने का और लगाने का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, प्लास्टिक मनी क्या है? यह एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन का संबंध किससे है भैया? लघु उद्योग से है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी या पहरेदार माना जाता है? किसको पहरेदार माना जाता है? WTO को माना जाता है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे होती है भैया? तो रत्न आभूषणों से होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर दिया हुआ है, आप जान जाइएगा, ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन शब्दों में उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है भैया? भारतीय अर्थव्यवस्था किन शब्दों में उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है? तो भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? या भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था भैया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? भैया किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो एक्टिविटी शेयरधारकों के पास। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है,
निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? निगम कर भैया यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर शुरू करने का मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है भैया? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ये जो है इनके उत्तरदायी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी की भागीदारी के लिए बैंक की नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए? कम से कम भैया 500 करोड़ होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग किसमें है भैया? जिसमें शेयर धारकों का, लिख लीजिए, जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक हो। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है भैया? इसका अर्थ है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है भाई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, उत्पाद का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? कौन सा होता है भैया? पूंजी होता है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में भैया कृषि प्रधान माना गया है, कृषि आता है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं वह उद्योग कौन सा है? या भैया उद्योग है बिजली एवं निर्माण कार्य। बिजली एवं निर्माण कार्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, व्यापार, परिवहन, संरक्षण एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में आते हैं? किन क्षेत्रों में आते हैं भैया? तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक भैया एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनको एडम स्मिथ को माना जाता है। राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? वह भैया लगाने वाले थे दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इसका प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? किस पर आधारित है भैया? थोक मूल्य सूचकांक पर। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है? वह बैंक है भैया केनरा बैंक। इनको
SO से प्रमाणित किया गया है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, मंदाड़ियाँ व तेजाड़ियाँ शब्दावली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भैया? शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? किस प्रकार की है भैया? संरचनात्मक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया था? यह परिभाषा भैया किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो वाकर द्वारा दिया गया था इस परिभाषा को। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कह रहा है, अर्थशास्त्र में एसम नियम का संबंध किससे है? किससे है भैया? मुद्रा संचालन से है। मुद्रा संचालन से है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, मुद्रा के संचालन से है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, उपभोक्ता के लिए बचत का सिद्धांत किसने दिया था? बचत का सिद्धांत भैया अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कह रहा है, बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया था भैया? राडान के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके पास, अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? यह भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। रिजर्व बैंक के पास होता है। ठीक है, रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कह रहा है, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है भैया? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, भारत का आयात निर्यात बैंक है, कौन सा बैंक है भैया? एग्जिम बैंक है। एग्जिम बैंक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है भैया? ये क्रोउमर की है। क्रोउमर इनका कथन है, मुद्रा स्वयं निर्माण करती है। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रमुख स्रोत कौन सा है भैया? सेवा कर है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है, सस्ती मुद्रा का अर्थ भैया ब्याज की दर में कमी। ब्याज की दर में कमी। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? किससे है भैया? नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। बैंकिंग सुधार से है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया? नासिक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कह रहा है, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण कौन सा है भैया? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है भैया
वित्तीय बाजार का एकीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? कब से प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है भैया? मुद्रा का संकुचन, मुद्रा का संकुचन कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक या गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं भैया मौद्रिक, उसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है, जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं भैया घाटे की अर्थव्यवस्था। घाटे की अर्थव्यवस्था, घाटे की अर्थव्यवस्था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों इस सेशन को आप जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा। इस सेशन को जितना हो सके उतना आप जो है शेयर करिएगा, चाहे ग्रुप में शेयर में चाहे जितना हो शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।